अगर आप कुछ पढ़ भी लेते हैं उससे बस ज्यादा चीज जो मेन मैटर करती है इट इज कि वो पढ़ा हुआ आपको याद भी रहना चाहिए। इवन मैं तो यूं कहूंगी कि वो पढ़ा हुआ आपको ज्यादा देर तक याद रहना चाहिए। आज की जो वीडियो है ये इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होने वाली है। हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हियर राजवी दिस साइड, वेलकम टू दिस चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपको क्या है, जो भी आप पढ़ोगे ना उसे ज्यादा देर तक याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। इनको ट्राई जरूर करके देखना। एक मैंने पहले और भी वीडियो अपलोड करी थी, अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड करी है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो उस वीडियो को भी जरूर से देखना। अगर आप स्टूडेंट है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, एक बार उसे भी देखना। चलिए जानते हैं आपने सबसे पहली चीज कौन सी करनी है कि आप जो भी पढ़ो उसे ज्यादा देर तक आप याद रख पाओ। इट इज ये ना, अभी मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ जो आपने तब करनी है पढ़ने से 10-15 मिनट पहले। मतलब अगर आप 2 बजे पढ़ने बैठने वाले हो तो उससे 10-15 मिनट पहले आपने ये वाली जो है एक्टिविटी करनी है। इसमें आपने करना क्या है, आपने एक न्यूज़पेपर लेना है। ओके, उसमें आपने कोई भी एक न्यूज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश का होना चाहिए कोई भी, या तो आप एक न्यूज सेलेक्ट कर लो या फिर आप कोई भी बुक ले लो जो इंग्लिश में हो। ठीक है, उसका कोई एक पेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट उसमें आपने एक अल्फाबेट सेलेक्ट करना है, ABCDEFGH। मान लो आपने ई अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिया। अब उस न्यूज में जितनी बार भी आपको किसी भी वर्ड में ई अल्फाबेट दिखेगा आप उसे अंडरलाइन करते जाओ। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि उस न्यूज में जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे उनमें जितनी बार भी आपको ई अल्फाबेट दिखेगा या फिर जो भी अल्फाबेट आप सिलेक्ट करोगे आपने क्या करना है, उसे अंडरलाइन जो है वो करते जाना है। यही आपने एक्टिविटी करनी है 10 से 15 मिनट जब भी आपने पढ़ने बैठना है उससे पहले। इससे क्या है, आपका दिमाग जो है वो फोकस्ड होता है। इस चीज को आपने ट्राई जरूर करके देखना है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5-6 बार आप ट्राई करके देखना, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ओके, पहली चीज आपने ये करनी है। दूसरी चीज जो मैं आपको सिलेक्ट करूंगी जिससे आप जो भी पढ़ोगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, इट इज कि आपने ना पढ़ने बैठने से 1 घंटे पहले जो भी आप काम करोगे वो कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके दिमाग में लो डोपामिन रिलीज हो। ठीक है, आप कोई भी न्यूज सुन सकते हो, कहीं पर जाकर आ सकते हो, किसी से बातें कर सकते हो, कुछ भी, बट हाई डोपामिन वाली चीजें जैसे मूवी देखना हो गया या फिर कोई गेम खेलना हो गया, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, ये चीजें आपने नहीं करनी। क्योंकि इससे क्या है, आपके दिमाग में जब आप ये सब करते हो हाई डोपामिन रिलीज होता है, जिससे क्या है आप जब स्टडी करने जाते हो ना, ये सारे काम करने के बाद, मान लो अभी मैं मूवी देख रही थी, ठीक है, मेरा स्टडी का टाइम हो गया, मैं स्टडी करने गई, तब मेरा स्टडी में मन ही नहीं लगेगा क्योंकि पहले मैं हाई डोपामिन वाली चीज कर रही थी। अब वो स्विच नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी मेरे दिमाग में अभी भी मूवी के सीन चलते रहने हैं। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टडी करने जाओ, जो भी आप पढ़ो, आपको ज्यादा देर तक याद रहे, अच्छे से आप उसे समझ पाओ कि आपने 1 घंटा पहला जितने भी काम करने हैं वो आपने लो डोपामिन वाले ही करने हैं कि आपके दिमाग में से लो डोपामिन ही रिलीज होना चाहिए। ओके, ये सेकंड टिप थी, इसे भी आपने जरूर ट्राई करके देखना। तीसरी टिप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिसे आपने फॉलो करना है, ये ना बहुत ही कॉमन है, आपने हजारों लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, इवन बचपन में आपके टीचर भी आपको बोलते होंगे कि जो भी आपने पढ़ा है ना एक बार लिख कर देखो। लिख कर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होती जाती है या फिर हमारे पास सिलेबस ज्यादा होता जाता है, तब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को लिख कर देखें, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा है और इतना टाइम होता नहीं है। बट आप क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को कर सकते हो। जैसे आपके पास 5-6 महीने होते हैं या 1 साल होता है, रोज आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसे अच्छे से पढ़ो, समझो, एक बार लिख कर देख लो। पूरा नहीं लिख कर देख सकते तो आप नोट्स बना लो उसके, मतलब मेन पॉइंट्स आप उसमें से निकाल कर लिख लो। उन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो सारे लिख सकते हो। इन शॉर्ट आप नोट्स बना लो, यहाँ पर ये कहना ज्यादा सही रहेगा। बट आपने ये चीज जरूर फॉलो करनी है कि आपने लिख कर देखना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद रहे। इसका कारण पता क्या है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जैसे अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गई, ये भूल जाएगी, उतनी याद नहीं रहेगी जितना मैं उस चीज को लिख लूंगी। क्योंकि अगर हम जो भी लैंग्वेज हमें आती है ना, उसमें अगर हम कुछ लिख लेते हैं अपने हाथों से, तो ऐसा दिमाग को लगने लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब दिमाग को लगता है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब दिमाग क्या करता है, उस चीज को ज्यादा देर तक याद रखता है। तो इस तरीके से ये जो चीज है वो वर्क करती है। तो आपने नोट्स जरूर बनाने हैं, लिखकर हाथ से जरूर देखना है। इससे आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, जिससे चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं। और अगर एक बार नोट्स बना लोगे, उसके बाद नोट्स को ही आप रिवाइज करोगे ना रिवीजन के टाइम, तभी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज में आपने जरूर ट्राई करके देखना है इस चीज को। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, इट इज कि आपने जो भी पढ़ा है, जो लिख कर देखा, जो भी आपने टॉपिक याद कर लिया है, वो आपने किसी दूसरे के साथ शेयर करना है। वो किसी दूसरे को आपने समझाना है एक बार। वो आपका कोई भी क्लासमेट हो सकता है या आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है। अगर वो भी नहीं, तो आपने खुद को ही एक बार ऐसे बोलकर बता देना है इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, आपके दिमाग को वो चीज क्लियर हो जाए। इसके लिए क्या है, आपने एक बार जो है किसी दूसरे इंसान को समझा देना है। मतलब आपका बोलने का अगर लहजा भी है ना, वो समझाने वाला होना चाहिए, अगर आप खुद को भी समझा रहे हैं। ओके, तो आपने 4th नंबर पे ये चीज करके देखनी है। 5th एंड द लास्ट थिंग जो आपने करनी है कि आपको पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद रहे, इट इज, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आपने पढ़ना नहीं है। खुद को जबरदस्ती पढ़ने आपने नहीं बिठाना है। बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, या उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बार बार ऐसे पढ़ने बिठाते हैं अगर उनका पढ़ने का मन नहीं भी है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है ना, तो मत पढ़ो, ब्रेक ले लो, इसी में ही समझदारी है। बट उस ब्रेक के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे, मेक श्योर डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आपके पास पूरा पढ़ाई का एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब आपने पढ़ने बैठना है। और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की आपकी एक सीटिंग आपने रखनी है, उससे पहले आपने नहीं उठना है। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं है, अभी आप जबरदस्ती पढ़ने बैठते हो कि लाइक मेरे को पढ़ना है ना, तब क्या है, रट्टा लगाने वाली बात हो जाती है। और जब आप रट्टा लगाते हो तब ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो रट्टा है। ठीक है, आपने समझा नहीं है टॉपिक को, आपने फोकस नहीं किया उसके ऊपर। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपने नहीं पढ़ना है, आराम से ब्रेक ले लो, उसके बाद आपने जो है पढ़ना शुरू करना है। सो फॉर टुडे गाइस, यही थी 5 टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप जो भी पढ़ोगे वो ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, आई गेस आपको वो जरूर देखनी चाहिए। एक बार उन्हें देखिएगा जरूर। If you want to make the best out of your life, then click on subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video.